ओम का उच्चारण जो हम करते हैं उससे जो विश्व स्तरीय ध्यान है उससे लगता है। और विश्व स्तरीय ध्यान अर्थ है जो पूरे विश्व में एक ही प्रकार से और एक ही भाव से और एक ही जिसका परिणाम अब सबके समक्ष आता है, उस ध्यान की विधि को विश्व स्तरीय आध्यात्मिक और संसारिक ध्यान जो बीच का एक आनंद का रास्ता है, वहाँ तक वो चला जाता है। उस ध्यान का वर्णन जहाँ से किया जाता है, जिसकी शुरुआत ओम के उच्चारण से होती है, इसलिए हम ओम का उच्चारण करते हैं। ओम
विश्व स्तरीय ध्यान विधि का प्रथम चरण जो ओम के जान से शुरू होता है उसका अभ्यास 10 मिनट के लिए पूरा हो गया है। तो अब नेक्स्ट इसकी जो अगली विधि है ओम सो अहम ओम मैं हूँ, ये शांत भाव से करिए आप। दूसरी विधि, पहली विधि तो अभ्यास हो गया 10 मिनट का उच्चारण का। अब इसकी दूसरी विधि है ओम सो अहम ओम मैं हूँ, शांत भाव में ये मन के अंदर करना है। तो दूसरी विधि आप करिए।
इस विधि का अभ्यास आधा घंटा करना है, 30 मिनट। इसमें सोना नहीं है। अगर किसी को नींद आती है, शब्द छूट जाता है, तो फिर आंखें खोल के भी कर सकते हो। ओम ओम ओम। अब ध्यान की दूसरी विधि जो है उसका अभ्यास कर लिया हमने, तो इसके साथ अब तीसरी विधि शुरू हो जाती है। पहले ओम का उच्चारण, उसके साथ खत्म होते ही ओम सोहम ओम मैं हूँ। पहली विधि 10 मिनट, फिर आधा घंटा है। फिर नेक्स्ट जो है, जो अभी करनी है, शांत बैठना है। अब कुछ भी नहीं शब्द करना है, केवल श्वासों को देखना है और ध्यान बिरकुटी एंड उसके ऊपर रहना चाहिए। सोना इसमें भी नहीं है। अब तीसरे ध्यान को लगाइए आप, जिसमें श्वास आ रही है जा रही है, उसको शांत भाव में देखते रहिए और ध्यान बिरकुटी और उसके ऊपर वाले भाग में रहना चाहिए। तो तीसरा शुरू कर लीजिए। बैठने का पोस्चर वही रहेगा, रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, गर्दन सीधी रहेगी। गर्दन ना दाएं गिरनी चाहिए, ना बाएं, ना आगे ना पीछे। बिल्कुल नॉर्मल पोस्चर में इजी आनंद स्वरूप में वहाँ रहना है। श्वास जा रही है तो मृत्यु आ रही है, श्वास आ रही है तो जीवन आ रहा है। जीवन और मृत्यु के बीच में जो पल है उसको आनंद कहते हैं। जीवन और मृत्यु के बीच में जो पल है उसे ध्यान कहते हैं। जीवन और मृत्यु के बीच में जो पल है उसे अपना आप कहते हैं। जीवन और मृत्यु के बीच में जो पल है उसे साक्षी भाव कहते हैं। जीवन और मृत्यु के बीच में जो पल है उसे दृष्टा भाव कहते हैं। अगर वहाँ आप ठहर जाते हैं तो आप सत्य चित्त आनंद में लीन हो जाते हैं। तो वो तभी ठहर जाएंगे जिस दिन श्वास का आना और जाना थम जाएगा।
तो ध्यान लग जाएगा। और परमात्मा, आनंद, जो भी नाम दिए गए हैं, इसी साक्षी भाव को, जहाँ सब कुछ रुक जाता है, सब कुछ ठहर जाता है, वो स्थिति जब किसी के भीतर भी आ जाती है तो उसी को ब्रह्म ज्ञान की उच्च स्तरीय भाव का ज्ञान है। आपकी अनुभूति, आपका अनुभव, आपका ज्ञान जब सारे का सारा इकट्ठा होकर आपको जगाता है तो फिर ये सारी बातें आपके भीतर स्वयं घटित होती हैं, स्वयं ज्ञान प्रकट होता है। जो आपके ग्रंथों में लिखा गया, गीता में लिखा, बाइबल में लिखा, कुरान में लिखा, कहीं भी लिखा गया है, वो आपके भीतर से अपने आप निकलता है। आप शांत होकर बैठिए, अपने आप आपके भीतर से प्रकट होता है। तो वही ज्ञान है जो हमारे भीतर से प्रकट होता है। सच्चा ज्ञान वही है, लेकिन प्रकट कब होता है? जिस दिन श्वास का आना और जाना, उसके बीच का समय है, उसमें हम ठहर जाते हैं। अगर श्वास पूर्ण ठहर जाती है तो हम पूर्ण ज्ञानी, पूर्ण परमात्मा, पूर्ण साक्षी भाव में चले जाते हैं। श्वासों को देखते रहिए और ध्यान भ्रिकुटी के ऊपर रखिए। से होते आपको क्या मिलेगा? किसी की निंदा, किसी की स्तुति, इसलिए निंदा और स्तुति के बीच में एक ऐसी अवस्था है जहाँ श्वास ठहर जाती है, जिसको आनंद कहते हैं। ना वो पाप है, ना पुण्य है, ना निंदा है, ना स्तुति है, ना मान है, ना अपमान है, ना मेर है, ना तेर है। इसलिए अपने श्वासों को कंट्रोल में कर लो। आपकी ज्ञान इंद्रियां, आपकी कर्म इंद्रियां, आपका मन, आपकी बुद्धि, सब कुछ ऑटोमेटिक कंट्रोल में आ जाता है। सब कुछ अपने आप लाना किसी को नहीं कंट्रोल में। किसी को कंट्रोल में लाने से ज़्यादा उड़कता है, तो जंप लगाएगा, आपको फेंक देगा। लेकिन कंट्रोल में वो खुद आए, जिसने आना वो खुद आएगा ना। हमने क्यों लाना है किसी को? हाँ, विधि हम बता रहे हैं, तरीका हम बता रहे हैं, चलना आपने है।
और जानना भी आपने है, चलकर जानना है। जब चलकर जान जाएंगे फिर संसार के जितने भी ये डराने वाली शक्तियां हैं, भ्रमित करने वाली शक्तियां हैं, वो अपने आप शांत हो जाएंगी। अपने आप शांत, किसी को करने की ज़रूरत ही नहीं, अपने आप शांत हो जाएंगी। किसके लिए? जिसने ये यात्रा तय करके जान लिया है, उसके लिए, सबके लिए नहीं। क्योंकि संसार तो दुविधा में फंसा है, यहाँ सब तो दुविधा में फंसे हैं। ये व्यक्तिगत यात्रा है, व्यक्तिगत ही मेहनत करनी है, व्यक्तिगत ही चलना है, और व्यक्तिगत को चलते हुए खुद में ही लीन होना है। तो खुदा प्रकट हो जाता है। तो लीन होने का अर्थ है श्वास का आना और जाना जिस दिन थम जाए, और कुछ नहीं। कोई ग्रंथ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, कोई पंथ बनाने की ज़रूरत नहीं। हमारे अंदर की किताब इतनी बड़ी किताब है कि पूरी दुनिया की किताबें उसी से निकलती हैं। जो लिखे गए हैं, जो बोले जा रहे हैं, जब बोले जाएंगे, तीन काल में जो वास करता है उसे ही ज्ञान कहते हैं, उसे ही परमात्मा कहते हैं। नहीं परमात्मा कहना चाहते, कुछ और कह लो, वो तुम्हारी मौज है। पाबंदी किसी को कहीं नहीं। एक घंटा संपन्न हो जाता है तो ध्यान की तीसरी विधि भी हो गई। मतलब 1 घंटे का समय पूर्ण हो गया, जिसमें उच्चारण भी किया हमने, ओम सोहम जो दूसरी क्रिया है, तीसरी ये है वो की। ये तीनों का अभ्यास जो है वो किया गया और 1 घंटे का समय हो गया है। तो 1 घंटा ही हम रखते हैं। वैसे होना 1 घंटा 10 मिनट चाहिए था, क्योंकि 10 मिनट उच्चारण भी किया है हमने। तो कह रहे नहीं हो, ये आप सबको पता है कि क्या है ध्यान, और ध्यान के द्वारा हमने क्या जानना है। श्वासों का कंट्रोल हो जाए तो ध्यान, श्वासों का कंट्रोल थम जाए तो समाधि, और समाधि के बाद जब हम जाग जाएं तो जागृत अवस्था, बस जागृत अवस्था में जाना है। उसके बाद जीवन बिताना है आपको यहाँ धरती पर। तो अब मैं थोड़ी चर्चा कर देता हूँ। हम सब जो भी इस मानव देह में नर हो या नारी हो, उस रूप में प्रकट हुए हैं इस धरती पर। तो प्रकट होने के बाद शरीर तो हमें धारण कर लिया, इसलिए हम सबको जहाँ ये मानव देह स्वरूप मिला है, मिल तो गया। अब जब तक हम हु एम आई, शरीर मिल गया, हु एम आई, पहले जानो मैं कौन हूँ। फिर है वाई आई हैव कम, किस लिए मिला है। 2, तीसरा वेयर आई एम, मैं कहाँ हूँ। ये 3 प्रश्न कह लो, 3 बातें कह लो, 3 चर्चाएं कह लो, तो ये हर इंसान पर लागू होते हैं, हर एक पर।
जिसने इस धरती पर ये देह धारण किया हुआ है, सब पर लागू होते हैं। हु एम आई, मैं कौन हूँ। वाई आई हैव कम, मैं किस लिए आया हूँ या किस लिए आई हूँ। जीव आत्मा को कहते हैं किस लिए आई हूँ। और तीसरा वेयर आई एम, मैं कहाँ हूँ। तो पहला क्वेश्चन जो है उसका जवाब काफ़ी लोगों को यहाँ आ चुका है। एंड व्हाट इज माई असाइनमेंट, वाई आई हैव कम या व्हाट इज माई असाइनमेंट, एक ही बात है। तो इसलिए जब हमें इस बात का, मेडिटेशन का अर्थ क्या है, सर्वप्रथम हमें इस बात का ज्ञान हो जाए कि मैं कौन हूँ। तो जब हम धीरे 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 मेडिटेशन में जाते हैं तो हमारे अंदर से एक आवाज़ निकलती है, अहम ब्रह्मस्मि, आई एम सोल, मैं आत्मा हूँ। तो फिर ये समझोगे जो स्वरूप मिला है हमें वो नहीं हूँ मैं। ब्रह्म और आत्मा एक ही बात है, स्लाइड सा फर्क है, कोई खास नहीं है। तो फिर जब हमें ब्रह्म स्वरूप में ये पता लग गया कि मैं आत्मा हूँ, ब्रह्म हूँ, आई एम सोल, तो एक चैप्टर क्लियर हो गया आपका। दूसरा क्या है, वाई आई हैव कम, क्यों आई हूँ। जब आप मेडिटेशन में लीन हो जाते हो, धीरे 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 आपके भीतर से ही जब ये समझ आ जाती है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ, इंद्रियां भी नहीं हूँ, तो फिर क्या हूँ। तो सोल पता लग गया। तो फिर अब सोल तो कुछ करती नहीं है, सोल तो कुछ करती नहीं है ना, तो फिर काम किसका है यहाँ पर। फिर आपको ये कि मैं क्यों आई हूँ, कोई कारण तो होगा ना। तो जब ये समझ लिया कि आप सोल हैं और सोल धरती पर जीवात्मा के रूप में उतरी हुई है, उतरी तो जीवात्मा के रूप में थी, जीव को हमने सेपरेट करके ये जान लिया कि मैं आत्मा हूँ, जीव नहीं हूँ। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जीव से जो जुड़ी हुई आत्मा है उसको सेपरेट करने के बाद ही मुझे ये ज्ञान हुआ कि मैं आत्मा हूँ। तो जीव क्या है जो सेपरेट हो गया, और कैसे हो गया और कैसे होता है। अब जो दूसरा प्रश्न है कि मेरा काम क्या है, वो तब पता चलेगा आपको जब आपकी स्टेजेस कैसे होगी। वेयर आई एम, मैं कहाँ हूँ। कौन, आत्मा। ये तो समझ आ गया हमें कि मैं आत्मा हूँ, कि मैं कहाँ हूँ, आत्मा फिर कहाँ है। ये विश्लेषण आपको अपने भीतर से होना है, जिसके क्या जवाब है, आई एम हियर, मैं यहाँ हूँ। कौन कह रहा है, आत्मा। ये विश्लेषण से होगा जब आप अपनी हाइट पर मेडिटेशन में फाइनल में चले जाओगे तो ये विश्लेषण होते जाएंगे। मैं आई एम हियर, मैं जहाँ हूँ। आई एम देयर, मैं वहाँ हूँ। आई एम एवरीवेयर, मैं हर जगह हूँ। एंड फाइनली आई एम नोवेयर, मैं कहीं भी नहीं। ऐ मेरे दोस्त, मैं कहीं भी नहीं हूँ, पर मैं यही हूँ। ये बातों का जब आपको अनुभूति भीतर से हो जाए, इस बात की अनुभूति, अनुभव भीतर से होना है। पहला जो मैं यहाँ हूँ का अर्थ क्या है,
मैं यहाँ हूँ का मतलब है कि मैं धरती पर हूँ। हमारा शरीर 3 भाग में बटा है, पिंड, अंड और ब्रह्मांड। तो आई एम हेयर, मैं यहाँ तक हूँ। जब आपको ज्ञान होगा, जब आपको यहाँ प्रकाश दिखता है ना, फिर लगता है कि मैं यहाँ तक हूँ। जब यहाँ से आपका प्रकाश आगे चलता चलता इस सहस्रार में चला जाता है, तो फिर वहाँ से पता लगता है मैं यहाँ हूँ, आई एम देयर। फिर आई एम एवरीवेयर, वो कब पता चलता है? जब यहाँ हमारे खोपड़ी का ऑपरेशन होता है, ये खोपड़ी ऊपर उठती है, तो हमें पूरा आकाश दिखता है उसके भीतर। फिर लगता है आई एम एवरीवेयर। ये लिमिट है, इसकी लिमिट। फिर उसके बाद हमारे 7 शरीर हैं, जो 7 द्वार हैं, वो 7 शरीर हैं। और उसके बाद आगे जब आत्मा जीव तो रह गया नीचे, आत्मा आगे से फिर कहती है आई एम नोवेयर। फिर उसके बाद नोवेयर, अनलिमिटेड। अनलिमिटेड में आई एम नोवेयर। तो ये जो मैं आपको सत्संग की वाणी में चर्चा कर रहा हूँ, ये बातों की समझ आनी चाहिए, इसकी अनुभूति हो जाए तो आपके चैप्टर क्लोज। आई एम नोवेयर का मतलब क्या है? वहाँ ना झगड़ा है, ना कन्फ्लिक्ट है, ना तेर मेर निंदा स्तुति, कुछ भी नहीं है। जब है ही कुछ नहीं तो कुछ भी नहीं होगा ना। आई एम नोवेयर। फिर आपकी पूजा क्लोज, आपका ध्यान क्लोज, आपके ग्रंथ क्लोज, आपका ज्ञान क्लोज, आपकी समाधि क्लोज। फिर एक नॉर्मल जीवन में रहना है। तो इसलिए जो मैं बात बताता हूँ, ये पूरा संसार के जितने संप्रदाय हैं, जितने धर्म हैं, अगर वो सबको इस बात की समझ आ जाए तो उसी दिन धर्म खत्म हो जाएंगे। अगर इन सबको इस बात की समझ आ जाए तो धर्म क्लोज। फिर कौन रह जाता है? आई एम। कौन? मैं एक इंसान हूँ। हम सब इंसान हैं, हमारा कोई रिलीजन नहीं है। वी हैव नो रिलीजन। जब और हमारी भाषा भी कोई नहीं है। फिर भाषा तो चर्चा के लिए है, आत्मा की कोई भाषा थोड़ी है, आत्मा को कोई रिलीजन थोड़ी है। लेकिन कहता है आई एम नोवेयर इवन देन आई एम हियर। क्यों? जब तक ये विश्व है, जब तक सृष्टि है, जब तक ये ब्रह्मांड है जिसमें हम रह रहे हैं, कहता है तब तक मैं यहाँ हूँ। वो कौन जानेगा? मानव देह। वो इसलिए मैं यहाँ हूँ कि मानव देह यहाँ है। जिस दिन मानव देह खत्म हो जाएगा तो यहाँ कुछ भी नहीं रहेगा। आई एम नोवेयर। लेकिन कहता है ये तुम्हें होते हुए भी ये इस ज्ञान तक जाना है कि मैं कहीं भी नहीं हूँ, मेरे दोस्त, पर यही ही हूँ, यही हूँ। तो इसलिए हमें ये ज़्यादा चक्रों में, गुंजलों में पड़ने की जरूरत नहीं। सिंपल सा रास्ता है, सिर्फ प्राण वायु को कंट्रोल करना है। ध्यान है क्या? उसके लिए कितने संसार के धर्म खुल गए हैं। कोई उसको कुछ कैसे तरीका है, कैसे। मैं कहता हूँ सरल 3 तरीके हैं। ओम की ध्वनि बस, और उसके बाद दूसरी जो बताई और तीसरी जो बताई, उसके बाद रास्ता अपने आप खुलता जाता है। समय हमने देना है, हमने केवल समय देना है। समय तो, और समय पर्याप्त है हमारे पास। कितना? 24 घंटे समय हमें पर्याप्त भी नहीं है, प्राप्त हो चुका है। इसलिए कुछ पाने की चाह ही नहीं है आपकी, लेकिन फिर भी भड़के हुए हो भाई।
जब समय 24 घंटे प्राप्त है तो फिर पर्याप्त भी खत्म हो गया और प्राप्त भी खत्म हो गया, फिर चाह आपकी घुस जाती है बीच में, कहाँ से आ गई वो गई। इसका मतलब ना तो आप प्राप्त में जी रहे हो ना पर्याप्त में जी रहे हो, आप तो कहीं लड़के हुए जी रहे हो। और लड़कने हुए को क्या होता है, एक धक्का आगे एक धक्का पीछे। तो ये संसार एक तार से बंध कर लटक रहा है, अपने आप को जानने का प्रयास नहीं कर रहा है। अपने आप को जानने का प्रयास नहीं कर रहा है। इसलिए मैं कहता हूं कि जीवन के रहते हुए अपने आप को जानिए। तो अपने आप को जानने के लिए समय हम सबके पास 24 घंटे है, वो समय यूटिलाइज हमने करना है। वो समय देखो मेरे पास 24 घंटे है, जितने यहाँ ये मेरे प्रिय सज्जन और प्रिय जीवात्मा बैठी हैं, इनके पास भी 24 घंटे है। तो फर्क कहाँ है फिर? 24 घंटे समय तुम्हारे पास, 24 घंटे मेरे पास, तो फर्क कहाँ है? शरीर तुम्हारा भी है मेरा भी है, फर्क कहाँ? हाँ, शक्लों में शरीर भिन्न हो सकते हैं, आत्मा तो भिन्न है। शरीर शक्लें अलग हो सकती हैं, वो प्रकृति की है, आत्मा प्रकृति की नहीं है। उसका वो कहते हैं मैं तो दृष्टा भाव, साक्षी भाव, मैं तमाशा देखता हूँ, मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं होता हूँ। सोल नेवर इन्वॉल्व, नेवर इन्वॉल्व इन द नेचर, नेवर। कहती मुझे कुछ नहीं। हाँ, मैं यहाँ से ये टॉप ऑफ द हेड से साक्षी भाव में आनंद लेती हूँ। तुम भी चले जाओ वहाँ, यहाँ से तो हम आए थे, यहाँ से तो हमारी एंट्री हुई थी। टॉप से इसके नीचे पूरा ब्रह्मांड आ गया तो आप टॉप में हैं। आत्मा इसके नीचे आती ही नहीं है। इसके नीचे क्या आता है? जीव आता है और उसका रूपांतर होता है। फिर वो ये जो हमें शरीर मिला है, ये शरीर गति में आता है, फिर हम इस शरीर को ही मानते हैं। और जब तक इसमें है ये सब कुछ है। जिस तरह ये खाली हो जाएगा तो ये मिला ही इसलिए है कि इसके द्वारा तू जो चाहता है वो कर। चाहने की बात आ गई ना। कहता है जो तुम चाहता है, चाहत तेरे शरीर की पूरी होनी है, चाहत इस शरीर के बीच में जो सूक्ष्म जीव है उसकी पूरी होनी है। मेरी तो चाहत ही कोई नहीं है। जब मेरी चाहत ही कोई नहीं तो मैंने पूरा क्या करना है? तो चाहत किसकी है? चाहत मन की है, चाहत बुद्धि की है, चाहत शरीर की है, चाहत इंद्रियों की है। तो कर पूरी, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। वो चाहत पूरी करने के लिए वो तुम्हें 24 घंटे का समय दे दिया, तेरी मर्जी है, जहाँ मर्जी लगा ले। चाहत पूरी करनी है उस पर लगा ले, लेकिन मैं इन्वॉल्व नहीं होता हूँ, नेवर। आत्मा कभी इन्वॉल्व नहीं होती है। वो दृष्टा है, वो साक्षी है, वो केवल यहाँ बैठ के साक्षी भाव में जब हम वहाँ जाते हैं तो नज़ारा देखते हैं। उसके लिए शरीर बहुत ज़रूरी है। अगर शरीर नहीं होगा तो नज़ारा कौन देखेगा और किसको देखना है? संसार नहीं होगा तो नज़ारा कौन सा देखना आपने? इसलिए संसार की रचना की गई। एंजॉय द वर्ल्ड फुल्ली, एंजॉय द वर्ल्ड। ये कैसे मनाना है? WORLD वर्ल्ड बनता है। तो वर्ड शब्द होता है ना, शब्द। वर्ड मैंने शब्द, उसमें L लगा दो। L मैंने लव। वर्ड में L लगा दो तो क्या बन जाता है? वर्ल्ड। क्या ऐड किया? L, प्यार।
शब्द में प्यार लगा दो तो संसार बनता है। तो कहता है एल के जरिए तू जो मर्जी कर, प्यार इच्छा तक सीमित है, लेकिन ब्लिस नहीं, आनंद नहीं, वहाँ तो इच्छा कोई नहीं, वहाँ तो केवल आनंद है। संसार में प्यार है, यहाँ कई प्रकार के तू जो मज़े है वो इस प्यार के द्वारा ले सकता है, स्थूल में, सूक्ष्म में। तो वो तेरी मौज है, तू धन इकट्ठा करना चाहता है, तू कुछ और एंजॉयमेंट करना चाहता है, भोग है, संभोग है, कहता है उसके साथ रोग भी है। तो ये सब कुछ तुम्हें फेस करना है, अनंत ये मज़ा लेना है। तो भोग, संभोग, रोग, कर्म, योग, कर्म, भोग, ये सब यहाँ मिलेगा। हाँ, लेकिन ये कभी मत सोचना कि मैं इसमें इन्वॉल्व हूँ, कभी नहीं। ये तुम्हारी बुद्धि इन्वॉल्व है, तुम्हारा मन इन्वॉल्व है, तुम्हारा शरीर इन्वॉल्व है, तुम्हारी शरीर में वास करने वाली 10 रथ इन्वॉल्व है। तभी तो मोह में दशरथ मर जाता है, तभी तो दशरथ राम के मोह में मर जाता है। तो कहता है तू मर जी, मुझे क्या है। हाँ, जिस दिन तू मेडिटेशन करके श्वास को कंट्रोल करके मर जाएगा, फिर अमर हो जाएगा। जिस दिन तू अपनी श्वासों को कंट्रोल करके, वो श्वास थमने से आदमी मर जाता है ना, उस श्वास को कंट्रोल करके ध्यान में, समाधि में मरकर जिंदा हो जाएगा, उस दिन तू अमर हो जाएगा, फिर नहीं मरेगा। जिसको कहते क्या है निर्वाण, जिसको क्या कहते हैं आनंद, जिसको क्या कहते हैं मोक्ष, जिसको क्या कहते हैं रियल फ्रीडम फ्रॉम विद इन, सच्ची आज़ादी भीतर से प्राप्त करना। ये है हमारा जीवन, हम सबका। इसमें अब प्रश्न उठता है कि गुरु की महत्ता क्यों है। गुरु की महत्ता इसलिए है कि गुरु ही तो सब कुछ है। गुरु का अर्थ अंधेरे को मिटाने का नाम गुरु है। अब हम जहाँ बैठे हैं तो यहाँ अंधेरा एक प्रकाश है बाहरी, एक भीतरी प्रकाश है। एक भीतर अंधेरा है, एक बाहर अंधेरा है। बाहर का अंधेरा किससे खत्म हो जाएगा? हम यहाँ बैठे हैं, अंधेरा हो गया, ऊपर लाइट ऑन कर दी, खत्म हो गया ना। ये बाहर का अंधेरा, सूरज बाहर का अंधेरा खत्म कर देगा। लेकिन सूरज बाहर के अंधेरे के साथ साथ भीतर का अंधेरा जगा देता है, क्योंकि वो नेचुरल है। ये याद रखना। तो इसलिए अंधेरे का मिटना ही गुरु है, इसलिए उसकी इंपॉर्टेंस कैसे कम कर सकते। तो गुरु का अर्थ है अंधेरे को मिटाने वाली ताकत, रोशनी। अंधेरे को मिटाने वाली रोशनी को गुरु कहते हैं। एक वो भीतर है, एक बाहर है, दोनों की इंपॉर्टेंस है। अगर बाहर ना होता तो भीतर भी ना होता, अगर भीतर ना होता तो बाहर भी ना होता। अगर संसार ना होता तो मैं भी ना होता, और मैं ना होता तो संसार भी ना होता। तो ये परस्परसंबंध है, लेकिन कहता है कि मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं होता हूँ। मैंने रचना कर दी है तुम्हारे लिए, जीव के लिए, कि जीवन जाए करे, जीवन में जो मर्जी करे, मुझे कुछ नहीं है। ये प्रतिबंध जो लगाने वाले लोग हैं, ये आपको फंसाना चाहते हैं। जो आप पर प्रतिबंध लगाता है धर्म के नाम पर, किसी भगवान के नाम पर, परमात्मा के नाम पर, खुदा के नाम पर जो प्रतिबंध लगाता है, कहता है मैं वो ना धर्म हूँ ना वो परमात्मा हूँ। वहाँ कंसेप्शन आपकी गलत है। उस कंसेप्शन को दूर कर लो। कैसे? ओ इसका उच्चारण करके 10 मिनट
फिर उसके बाद ओम सोहम ओम, शांत बैठ जाओ। तो इसके बाद ये उच्चारण और ये तीसरा, श्वास को देखो, आ रही है जा रही है, और ध्यान यहाँ इसके ऊपर। ये 3 विधियों के द्वारा, इसके द्वारा का तो जान ले, इसके द्वारा तेरे भीतर का अंधेरा मिट जाएगा। एक दिन जरूर आएगा जिस दिन तेरा अभ्यास परिपक्व होते 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 ये नाद ध्वनि अनहद नाद में रूपांतर हो जाती है। जिस दिन ये नाद ध्वनि अनहद नाद ध्वनि में अनाहत ध्वनि में रूपांतर हो जाती है, तो तेरे अंदर से वो एक लौ जाग जाती है और फिर तू अपने आप से जुड़ जाता है। यहाँ आकर संसार की सारी भाषाएं, संसार के सारे संप्रदाय, संसार के सारे धर्म लीन हो जाते हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, गीता, कुरान, पुराण, बाइबल, दमम पद, सब कुछ लीन हो जाता है। फिर केवल कौन रह जाता है? आई एम। फिर कौन रह जाता है? आई एम। मैं हूँ केवल। मैं क्या हूँ? आई एम एवरीथिंग एंड आई एम नथिंग। आई एम एवरीवेयर एंड आई एम नोवेयर। तो इसीलिए तो हम सब आए। तो जब हम इस स्थिति में आ जाते हैं, जब हम इस रूपांतर में आ जाते हैं, तो क्रांति घटित तो हो गई। हमारे जीवन में बहुत बड़ी क्रांति घटित हो जाती है। फिर आपके भीतर से आपका लक्ष्य क्या है वो आपको जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपसे ऑटोमेटिक होता जाएगा। आपको करना कुछ नहीं, होगा। आपसे जो होना है होगा। वहाँ ना बुद्धि लगाने की ज़रूरत है, ना परेशान होने की ज़रूरत है। आप परेशान करने वाली शक्तियाँ आएंगी, परेशान करने वाली शक्ति आएंगी, कदम कदम पर आएंगी। लेकिन कहता है उनका अपना काम है। फिर कबीर की कौन सी है? कबीरा तेरी झोंपड़ी गल कटे इनके पास, यो करनगे सिर भरनगे, तू क्यों रहे उदास? तो फिर दुनिया तुम्हें क्या कहती है? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातें, कहीं बीत ना जाए रहना। तुम क्यों अपना समय बर्बाद करो उनके बारे में सोचकर? वाई? लेकिन कहना सरल, प्रत्यक्ष प्रैक्टिकल रूप में उतरना, रूपांतर में जाना थोड़ा मुश्किल तो है, इतना मुश्किल भी नहीं है। लेकिन दशरथ छोड़ता नहीं अपने राम को, वनवास में भेजने के बाद भी उसके गांव में मर जाता है, लेकिन फिर जिंदा हो जाता है। इसलिए संसार क्या है, इसमें इतने तर्क वितर्क हैं आपको जुठलाने के लिए। आपके विद्वान तर्क वितर्क, संसार में बहुत विद्वान बैठे हैं, बड़े बड़े ग्रंथ पढ़े हुए लोग, वो अपने तर्क वितर्कों से आपको जुठला देंगे, क्योंकि दुनिया तर्क वितर्क में विश्वास करती है। परमात्मा कहता है मेरे आगे तर्क वितर्क टिकता ही नहीं है। क्या करना मैंने तुम्हारी किस्से कहानियों को? जाओ, मैं ना तुम्हारे कहने से बदनाम होता हूँ, मैं तुम्हारे कहने से ना अपमान होता हूँ, ना बदनाम होता हूँ, ना खुश होता हूँ, ना हंसता हूँ, ना रोता हूँ, केवल तमाशा देखता हूँ। कहता ये दुनिया
जब से बनी है आज तक मुझे बदनाम करने के लिए, मुझे ये कहीं संशय में डालने के लिए कितने प्रपंच रचे इसने, लेकिन नहीं कर पाई। देखो जैसे हिंदू मुसलमान के खिलाफ, मुसलमान हिंदू के खिलाफ, भले जितने भी यहाँ संप्रदाय हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन ब्राह्मण खत्री वैश्य शूद्र सुन्नी शिया पीताम्बर गीताम्बर दिबांगर नांगे बावे फलाना बावा, कोई नांगा कोई खट्टे दा कोई अद्धा खट्टे दा कोई पूरा खट्टे दा पूरा नंगा। कहते हैं इनसे मुझे क्या फर्क पड़ता है, तू नंगा रहो तू नहीं रहो, मैं क्या लेने गई, वो तुम्हारी मौज, जिस मौज में तो खुश रहता है वो रह, लेकिन मेरी मौज में तो केवल आनंद है, वो किसी भी भाव में तू ले सकता है, वो तेरे पर डिपेंड है। लेकिन मिलेगा तभी जिस दिन तू ये जान जाएगा Who am I? Why I have come? Where I am? From where I have come? And where I have to go? मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, किस लिए आई हूँ, जाना कहाँ है, हूँ कहाँ। तो जिस पर मैंने वाणी में बता दिया कि कहाँ है, कहती आई एम एवरीवेयर, आई एम हेयर, आई एम देयर, आई एम एवरीवेयर, आई एम नोवेयर। जिस दिन जिसको भी ये ज्ञान हो जाता है, अनुभूति प्रैक्टिकली ही, वो ही परमात्मा है, साक्षात, उसको कहते हैं साक्षात परमात्मा। वो आप सब भी हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए तो मैं 100 लोग ढूंढ रहा हूँ, इसका अर्थ है सब नहीं हो सकते हैं। सब हैं, हो नहीं सकते हैं। हो इसलिए नहीं सकते हैं क्योंकि वो उलझे हुए हैं, किसमें, वर्ल्ड में, WORLD में उलझे हुए हैं। हमने वर्ल्ड को ख़त्म करते हुए किसमें जाना है, किसमें जाना है, आई एम नोवेयर, और आई एम एवरीवेयर। कहता है जोकर, सारा जमाना आधी हकीकत आधा फसाना। इसलिए ये संसार आधी हकीकत है आधा फसाना है, इससे अलावा संसार से आपको कुछ नहीं मिलेगा। आधी हकीकत आधा फसाना, जिसको कहते हैं रिलेटिव ट्रुथ, मिला जुला सत्य। और मैं जो बात बता रहा हूँ आपको कि आई एम नोवेयर, है मेरे दोस्त, मैं कहीं भी नहीं हूँ, पर मैं यही हूँ, यही हूँ, यही हूँ। इसलिए संसार में जितने धर्म पनप रहे हैं वो तभी विलीन हो जाएंगे जिस दिन हम, जो मैंने वर्णन किया कि जिस दिन हम नोवेयर को अनुभूत कर लेंगे, फिर झगड़े खत्म होंगे। नहीं तो तब तक तो ना झगड़े खत्म होंगे ना युद्ध खत्म होंगे, फिर वार इज कैरी ऑन, वार इज कैरी ऑन, फिर युद्ध चलता रहेगा। क्यों कि युद्ध में ही कहता है मेरी क्या प्रसिद्धि होती है। युद्ध में जो जीत जाता है उसकी प्रसिद्धि, जो हार जाता है उसकी उन्नति। तो इसलिए युद्ध करना है, दूसरे को मत जीतिए, स्वयं को जीतिए। स्वयं को जीतोगे तो किंग ऑफ किंग्स, दूसरों को जीत के राज करोगे तो फिर क्या है, भिखारी। दूसरों को जीत के राज करने का नाम भिखारी है, युद्ध में जनता को मारकर राज करने का नाम भिखारी है, बैगर। और स्वयं को जीत कर राज करने का नाम
परमात्मा है। तो इसलिए समय तो चलता रहेगा, दुनिया भी चलती रहेगी, तो हम सब एक हैं, आवाज दो। हाँ, क्यों एक हैं? शरीर भिन्न भिन्न, आत्मा एक है। शरीर तो भिन्न ही रहेंगे, ये तो प्यारे प्यारे स्वरूप है उसके दिए हुए, प्यारे प्यारे स्वरूप। तो कहते हैं प्यारे स्वरूप ये बने हैं इस धरती पर, ये मौसम के लिहाज से बने हैं, ये मौसम के लिहाज से। तो यहाँ तुम्हें अपना प्यारा स्वरूप मिलता है, तुम ऐसे मौसम में पैदा हो जाते हो। जब गड़बड़ चाहिए होता तो वैसे गड़बड़ मौसम में पैदा हो जाते हो। इन स्वरूपों पर कहता है मत जाना, इनको देखना और देखते देखते इनमें लीन ना होते हुए अपने आप में लीन हो जाना। जब एक गोरा और काला दोनों अपने अपने में लीन हो जाएंगे, गोरा और काला मिट जाएगा। और जब तक नहीं लीन हुए तो गोरा भी नहीं मिटेगा और काला भी नहीं मिटेगा, तो फिर झगड़ा गोरे और काले का होता रहेगा। अंग्रेज 200 साल राज करके वो उसको क्या कहा जाता है? गोरों का राज किस पर? कालों पर। हिंदुस्तान में, आपके देश में, जहाँ हम रह रहे हैं। तो ये गोरों और कालों का राज भाई खतरनाक है, इसमें युद्ध खत्म नहीं होगा। ये कभी गोरे को हराया जाता है, कभी काले को हराया जाता है, तो जीता कोई भी नहीं जाता है। अगर जीतना है गोरे को भी जीत लो, काले को भी जीत लो। गोरा और काला तो चमड़ी का रंग है, गोरा और काला तो चमड़ी का रंग है ना। आत्मा का तो कहते मेरा तो रंग ही कोई नहीं है, मेरा रंग एक ही है, आनंद। वो गोरा ले काला ले, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जहां तो झगड़े हैं, नहीं नहीं मुझे गोरी औरत चाहिए, यहाँ मुझे काली नहीं चाहिए। भाई बात क्या है, क्या होनी चाहिए? अगर तुम ही कहीं काले देश में पैदा हो जाओगे तो फिर इसका मतलब तुम्हें भी कोई नहीं चाहेगा। नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है, क्योंकि हम गोरे देश में रह रहे हैं तो गोरी देख लो भाई, काली नहीं मिलती है। तो झगड़ा तो बहुत बड़ा है। लेकिन क्या करे आदमी, आधा रांडे डेपा कर दी, दुनिया नहीं कटन दी। बड़ी खतरनाक है ये, तानो मीनो और बातों से ही उलझा देगी। और फिर जब कोई रोज एक बात कहेगा मेरे को, रोज एक बात कहेगा, रोज एक बात, एक दिन तो मेरे दिमाग में घुसेगी, चाहे मैं संत हूँ, वो क्या करूँगा उधर, संत के करें। इसी बात है, संत कहते हैं हट कर रहो, बच के रहो, ये बॉम्बे है मेरी जान, यहाँ हट के जरा बच के, ये बॉम्बे है मेरी जान। तो इसलिए आज की वाणी में मैंने सब कुछ बड़ा क्लियरली पूरी दुनिया के ग्रंथों का कोरेक्स आपके समक्ष रख दिया। ओ